न नौकरी न रोजगार, और अगर कहीं रोजगार निकल भी रहे हैं तो टीटी की परीक्षा का पेपर लीक कर रहे हैं। ये नौजवान जानते होंगे, ये पहली बार लीक नहीं हो रहे पेपर। इस सरकार में न जाने कौन सा लीकेज है जो लीक ही हो जा रहे अखबार। ये अपना लीकेज नहीं बंद कर पा रहे, हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे। उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। न जाने कितने दिन वो सीमा पर खड़े रहे, जहां पर गाय बांधी जाती थी, गौशाला थी, खाली मैदान था, वहां हमारे मजदूर भाइयों को रख दिया। भूखे प्यासे, बिना नहाए, बिना पानी के हफ्तों हफ्तों हमारे मजदूर भाई रहे, और तब रहे जब सरकार के पास सब कुछ था। अगर चाहती सरकार तो हमारे मजदूर भाइयों को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमारी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता, हमें बस लगानी पड़ती, सरकारी गाड़ियां लगानी पड़ती, चाहे डीएम की गाड़ी से भेजना पड़ता तो उन गाड़ियों से भेज करके अपने मजदूरों को घर और गांव पहुंचा देते। ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर दुनिया में नहीं आई होगी जैसी ललितपुर के एक बार आई थी। उसी समय पर, लॉकडाउन के समय पर, एक गर्भवती मां जो चली थी महाराष्ट्र से, पैदल चलते चलते आई और यहीं ललितपुर की सीमा पर उसके बेटी पैदा हुई, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सुनवाई की। वो मां 2-3 घंटे वहां रही, उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर के अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं पहुंची। जब खबर मैंने पढ़ी अखबारों में तो मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसके घर पर भेजा, और घर पर भेज करके मैंने कहा ये दूर से चल करके आई होगी, हो सकता है इसके परिवार के पास कुछ ना हो, उसका वही गरीब घर, वही टूटा फूटा घर पॉलिथीन से ढका हुआ था। कोई मदद नहीं पहुंची सरकार की तरफ से। अगर किसी ने उस मां की मदद की थी तो वो समाजवादी लोगों ने मदद की और 1 लाख रुपए उस परिवार को पहुंचाने का काम किया। केवल मां की मदद नहीं, बल्कि जितने मजदूर हमारे गांव नहीं पहुंच पाए और घर परिवार से नहीं मिल पाए, बीच में ही उनकी जान चली गई, अगर किसी ने मदद की थी 1-1 लाख रुपए की, तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं। योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं हैं? ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं है? और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने। कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा।
कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ ललितपुर के लोगों, गरीब लोग हो, पहनने को चप्पल भी नहीं होगी। ये कहा था इन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। और अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है, और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे आप? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना। इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। बताओ लाइन में लग करके वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और यहां तो किसानों की जान चली गई। कोई सोच सकता है कि खाद के लिए किसान निकले हों, खाद न मिली हो, उन्हें जान देनी पड़ी हो? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पर किसानों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। आज किसान के सामने संकट है, दो फसल नहीं पैदा कर पा रहा है, खेत को पानी नहीं, घर को प्यास नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग कह करके जा रहे हैं, अभी जो डैम उद्घाटन भी हुए हैं, ये उद्घाटन के उद्घाटन हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में 2 फसल ले लें। और 2 फसल जिस दिन ले लेंगे उसी दिन हमारा बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा, उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके खाद खरीद करके आपको लाइन में नहीं लगने देंगे। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। ये तो कहते थे कि आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आपकी आय दोगुनी हुई क्या नहीं हुई? जाने किन किसानों की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहां तो नहीं हुई किसी किसान की आय दोगुनी। अन्ना पशु तो घूम ही रहे हैं, और हमारा किसान अगर मेहनत कर करके फसल तैयार कर ले, जैसे तैसे इंतजाम करके अगर फसल तैयार भी कर ले, तो पता नहीं कहां से बुलडोजर वालों के बुल आ जाते हैं जो खेत को चर जाते हैं।
न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? नौजवानों सोच लो, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई कारोबार नहीं। बड़े बड़े आयोजन किए थे लखनऊ में इन्होंने, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए थे और कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगेंगे। लखनऊ के आसपास तो कहीं नहीं लगे कारखाने, उद्योग। बताओ ललितपुर वालों, कहीं आपके यहां कारखाना लग गया हो तो बताओ। कोई नहीं लगा। जो इंतजाम समाजवादियों ने किए थे वही इंतजाम है। कोई नया इंतजाम नहीं कर पाई ये सरकार। अगर कोई नया इंतजाम किया हो तो बताएं हमें। जब कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे, सरकारी संपत्ति बिक जाएंगी, तो बताओ हमारे नौजवानों का भविष्य क्या होगा? न नौकरी, न रोजगार। और अगर कहीं रोजगार निकल भी रहे हैं तो टीटी की परीक्षा का पेपर लीक कर रहे हैं। ये नौजवान जानते होंगे, ये पहली बार लीक नहीं हो रहे पेपर। इस सरकार में न जाने कौन सा लीकेज है जो लीक ही हो जा रहे अखबार। ये अपना लीकेज नहीं बंद कर पा रहे, हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं। और अगर परीक्षा होती भी तो परीक्षा रद्द हो जा रही है। इसलिए नौजवानों, कोई इंतजाम हमें करना पड़े, अपने नौजवानों को नौकरी, रोजगार, और कभी भी परीक्षा निरस्त नहीं होगी, चाहे हमें कोई इंतजाम करना पड़ जाए। समाजवादी लोग ऐसा बेहतर इंतजाम करेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।